हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज फिर से आप लोगों का एमडी माइंडसेट क्लासेस में वेलकम है। और आज हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? साइंस। साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस होता क्या है? साइंस होता क्या है? साइंस किसे कहते हैं? तो देखिए, साइंस एक वर्ड है आपका। साइंस क्या है? साइंस। ये साइंस आया कहाँ से? साइंस वर्ड आया कहाँ से? तो साइंस वर्ड है ये आपके लेटिन भाषा। कौन सी भाषा? लेटिन भाषा। लेटिन भाषा के देखिए, अब सिंटिया, बहुत लोग देखिए साइंसिया भी पढ़ते हैं और सिंटिया भी। उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कहेंगे मतलब हिंदी में जब पढ़ेंगे तो सिंटिया पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो साइंसिया। जैसे SCIENTIA, बहुत लोग उसको साइंसिया पढ़ते हैं, बहुत लोग सिंटिया। तो आपका जो साइंस वर्ड है इसी वर्ड से आया है, सिंटिया शब्द से या साइंसिया शब्द से आपका क्या वर्ड आया है? साइंस आया है। और इसका मतलब होता क्या है? टू नो। टू नो मतलब ये जो वर्ड है सिंटिया, ये लेटिन भाषा है। कौन सा भाषा है? लेटिन भाषा है। और इसका मीनिंग होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना। टू नो का मतलब जानना। जानना मतलब क्या? जानकारी लेना, अध्ययन लेना। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? जो साइंस होता है वो क्या होता है? जानना। उसका मतलब क्या होता है? जानना। या साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को अगर हम इसको क्या करें, सन्निवेशित करें तो आएगा विधन ज्ञान। विधन ज्ञान। वी का मतलब क्या होता है? विशेष। वी का मतलब विशेष। ज्ञान का मतलब ज्ञान, जानकारी या अध्ययन करना, मतलब विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन करना है, मतलब किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी लेना है या विशेष अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विशेष अध्ययन का मतलब क्या? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान मतलब किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। ये क्या होता है? विशेष जानकारी। जैसे सब पढ़ते हैं सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है? सुसंगठित मतलब सु मतलब सुंदर से, अच्छे से। संगठित मतलब संगठन। संगठन सुने हैं? संगठन क्या होता है? जब कई लोग मतलब मिलते हैं, समूह बनाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? संगठन। तो भी संगठन, इससे का आप समझ पा रहे होंगे। संगठन मतलब कोई चीज़ अगर आप पढ़ते रहे होंगे, अभी जानते होंगे कि जब कोई पदार्थ होता है तो क्या होता है? कई परमाणुओं से मिलके बना होता है। मतलब एक कण से नहीं, कई कणों से मिलके बना होता है। तो जिस कण से मिलके बना है वो अच्छे से जुड़े हैं कि नहीं है, या किससे किससे मिलके बना है, ये पता कर लें। सुव्यवस्थित, वो अच्छे से व्यवस्थित है कि नहीं है, ये पता कर लें। व्यवस्थित है तो किस क्रम में है, ये पता कर लें। तो ये सब जानकारियाँ जब पता कर लेंगे तो जानकारी की होगी, उसे विशेष ज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष ज्ञान। जैसे कह सकते हैं, अभी कह दें जो चेयर होता है, चेयर में क्या होता है? 4 पैर होता है। क्या होता है? 4 पैर। ये कौन सा ज्ञान है? ज्ञान बहुत से होते हैं। सामान्य ज्ञान पढ़े होंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे कि नहीं? तो आपका कहते हैं चेयर में 4 पैर है, ये क्या है? सामान्य ज्ञान। ये सब जानता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी जानता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जानता है। लेकिन फिर अगर हम कह दें 4 पैर क्यों होते हैं? 4 पैर क्यों होते हैं? तो इसका आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो आंसर मिलेगा वो विशेष आंसर मिलेगा, विशेष जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु है, उसके क्या करिए? विशेष जानकारी को प्राप्त करिए। मतलब उसमें मेन जानकारी, विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या कहलाएगा? विज्ञान। और विशेष जानकारी का मतलब क्या होता है? सुसंगठित, मतलब वो जानकारी जो है, जब जानकारी लेंगे तो उसका संगठन के बारे में पता करेंगे कि कोई चीज़ है तो किससे मिलके बनी है। सुव्यवस्थित, किस तरह से व्यवस्थित है एक दूसरे से। और व्यवस्थित है तो किस क्रम में है। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए अभी कह दें जल के बारे में बात करें। जल, पहली बार क्या होगा? लोग पानी देखे होंगे, जल को देखे होंगे, तो क्या हमको पता चल गया होगा किससे मिलके बना होगा? तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। वही जानकारी मतलब विशेष जानना, जानकारी प्राप्त करने लगे। तो जानकारी क्या प्राप्त किए कि जब पता चला, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मतलब आपका जानकारी किए थे, तो क्या पता चला कि ये जल जो होता है इसका फार्मूला होता है H2O। आप लोग भी जानते होंगे।
तो H2O मतलब ये आया कहाँ से, कैसे, पहले ही H2O लिख दिए, पहले आपको जल दिखा होगा, फिर आप उसके बारे में जानने की कोशिश किए होंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर किसी वस्तु के बारे में क्या करना हो, आपको पूरी जानकारी लेनी हो, क्या करना हो, पूरी जानकारी लेनी हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको जानकारी सब मिलती चली जाएगी। क्वेश्चन कौन से हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करिएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, फिर वाई, क्यों है, फिर हाउ, कैसे है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सामने आपको एक चीज़ दिख रहा है जिसे आप लोग जानते हैं मार्कर है, लेकिन मान लीजिए आप जिंदगी में इसे पहली बार देख रहे हैं, जिंदगी में क्या देख रहे हैं इसे पहली बार, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे ना क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है, तो आंसर आएगा मार्कर है, ठीक है। क्यों है, मार्कर क्यों है, तो पता चलेगा लिखने के लिए है, ठीक है। फिर कैसे लिखाता है, कैसे, इसमें क्या होता है, फिर मतलब जितना क्वेश्चन करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या लगी होती है, निब लगी होती है, इसमें निब किस चीज़ की लगी होती है, लोहे की क्यों नहीं लगी होती है, स्याही डालते हैं, स्याही क्या होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। मतलब कोई भी वस्तु है उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करिए, क्वेश्चन करिए व्हाट वाई हाउ, इसी में और क्वेश्चन करते जाएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती जाएगी। तो हम क्या करें, किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी को अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। और विशेष जानकारी मतलब सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रम, मतलब कोई चीज़ है तो किससे मिलके बना है, जैसे आपको पानी देखें पहले नहीं पता था इसके किससे मिलके बना है, फिर जब रिसर्च किया गया, खोज किया गया तो पता चला कि दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके बना है। एक जानकारी मिली नहीं मिली, उसका संगठन पता चला, संगठन संगठित किससे वो जुड़ा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके जुड़ा हुआ है, तब जाके पानी का निर्माण हुआ है। सुव्यवस्थित, ये पता कर लीजिए ठीक है जुड़े हैं, लेकिन किस तरह से जुड़े हैं, जुड़ने का तरीका होगा ना, किस तरह से जुड़े हैं, और जुड़े हैं तो किस क्रम में जुड़े हैं। अगर देखा जाए तो बोलो कहेंगे दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो बोलो मन करेगा ऐसे HHO, दो हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, बोलो सोचेंगे वो HH इस तरह जुड़ा होगा, बोलो इसी में डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर क्या होगा इसी में, बोलो बताएंगे ऐसे होगा। तो पहले तो जानकारी में दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जानकारी मिली, गठन किससे मिलकर बना है, फिर जानकारी प्राप्त करें सुव्यवस्थित किस तरह व्यवस्थित है, मतलब इस तरह व्यवस्थित है कि इस तरह सिंगल बॉन्ड से व्यवस्थित है कि डबल बॉन्ड से, ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो उसका किस क्रम में है, मान ली पहले हाइड्रोजन है फिर हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, कि पहले ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है फिर हाइड्रोजन है, कि पहले हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है। तो पता चलता है कि इसका जो रियल आपका क्रम है वो क्या होता है, पहले आपका होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, फिर क्या होता है ऑक्सीजन, फिर क्या होता है हाइड्रोजन। फिर आप कुछ सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, पहले हाइड्रोजन क्यों होता है, फिर ऑक्सीजन क्यों होता है, फिर हाइड्रोजन क्यों होता है। तो इसके बारे में अभी जानकारी मिलेगी, आगे जब पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन किससे जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्ड से कि डबल बॉन्ड से, ये सब चीज़ आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले ना जान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, पानी के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, कि ये मतलब विशेष ज्ञान है कि नहीं है, किससे मिले कि बना, कैसे मिला और उसका क्रम क्या है, ये पता कर लिए। ये क्या है आपका विज्ञान है, क्या है विज्ञान, मतलब किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करना है, क्या कहलाता है विज्ञान। फिर आगे क्या है, जैसे मान लीजिए ये और एग्जांपल देना चाहें तो आप जैसे नींबू होता है, शरबत बनाते हैं तो शरबत में नींबू निचोड़ते हैं, क्यों निचोड़ते हैं लोग आप जानते होंगे, इसलिए निचोड़ते हैं ताकि उसमें जो बचा कुचा रस रहे वो भी क्या हो जाए, शरबत में घुल जाए। लेकिन ये क्या जानकारी है, ये सब जानता है कि नींबू में से पूरा रस निकालना हो तो पानी में डुबो के फिर निचोड़ दीजिएगा तो पूरा रस क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है उसमें, डुबोने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जो नींबू में बचा कुचा रस है वो भी बाहर आ जाता है, और ना डुबाए तो नहीं आएगा, कुछ रीजन होगा ना। तो वो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, आपका विशेष जानकारी होगी। और विशेष जानकारी क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब मिला जुला के किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। फिर बात करेंगे विज्ञान के पार्ट, मतलब विज्ञान को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। जैसे आपका एक आएगा फिजिक्स आएगा, फिर क्या आएगा केमिस्ट्री आएगा, फिर क्या आएगा बायोलॉजी आएगा। तो फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, क्या बोलते हैं
भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। बायोलॉजी को बोलते हैं क्या? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब क्या है? फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान क्या है? देखा जाए तो विज्ञान का तो हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाएं, कहाँ पे होने वाली घटनाएं? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति क्या है? जहाँ आप रहते हैं, आप जिससे घिरे हुए हैं, वो सब क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति में होने वाली घटना है। जैसे मान लीजिए आप कौन सी घटना देखते हैं? धूप हो रही है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, हवा चल रही है, लाइट आ रहा है, तार सर्किट हो रहा है, जो आपका तार सर्किट मतलब शॉर्ट हो रहा है, मतलब शॉर्ट होने का मतलब जल गया, फ्यूज हो गया, बल्ब फूट गया, होता ही नहीं होता है। तो ये सब क्या है? आपकी मतलब प्रकृति में होने वाली घटना है। नेचर में मान लीजिए क्या घटना है आपका? आप पेंडल मान लीजिए बॉल फेंक रहे हैं, फेंके तो ऊपर गया, फिर कहाँ आ गया? नीचे आ गया। या नीचे फेंक रहे हैं, पहले तेजी जा रहा है, धीरे धीरे स्पीड स्लो हो गई और क्या हो गया? रुक गया। आप साइकिल चलाते हैं, जब तक पेंडल मारते हैं तब तक साइकिल चलती है, और जब पेंडल मारना बंद कर देते हैं साइकिल रुक जाती है। घटना नहीं हो रही है? तो क्यों हो रहा है ये सब चीज़ जब अध्ययन करेंगे आप, किस में करेंगे? भौतिक विज्ञान। एक तो ये डिफिनेशन हो गया कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसी में कहते थे कि एक डिफिनेशन और पढ़ेंगे आप लोग कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना है। मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान से होने वाली जो क्रियाएं होंगी उसे क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान के कारण कोई घटना होगी, कोई कार्य होगा। इसमें कार्य करते हैं आप लोग? करते नहीं? कार्य करते हैं कि नहीं? कार्य मतलब कोई काम, जैसे आपका कहते हैं कि एक गिलास पानी लाइए, तो आप क्या करेंगे? गिलास लेंगे, पानी भरेंगे, ले आके हमें देंगे। तो इसमें क्या आपने गिलास को उठाया होगा, बल लगाया होगा। अब बल कब लगाया? जब ऊर्जा रही होगी। और ऊर्जा कब रही होगी? जब द्रव्यमान रहेगा। अगर आपको याद होगा, एक समीकरण पढ़े होंगे, आइंस्टीन का समीकरण। इसका आइंस्टीन, तो उसका होता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। इनके अनुसार कहना क्या था कि जो आपका ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान रहेगा तभी ऊर्जा रहेगी। यहाँ का मतलब द्रव्यमान होता है, और c का मतलब प्रकाश का वेग, तो उसका स्क्वायर है। तो आपको पता करना हमारे पास एनर्जी कितनी है, तो इस समीकरण से आप क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? E लिखेंगे, E मतलब एनर्जी, m आपका जितना वेग मतलब होगा द्रव्यमान, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 1 कुंटल कि नहीं होगा। तो क्या करें? वहाँ रख के इसको सॉल्व करेंगे। अब c प्रकाश का वेग जानते ही होंगे, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उसका वर्क करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एनर्जी निकल जाएगी। अब मान लीजिए अगर m का मान 0 हो, तो यहाँ 0 c स्क्वायर हो जाएगा, और e का मान कितना आ जाएगा? 0। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब अगर m का मान 0 है तो ऊर्जा है? नहीं, ये ऊर्जा का मान क्या है? 0, मतलब नहीं है। मतलब ऊर्जा होने के लिए क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए, और ऊर्जा रहेगा तभी कार्य होगा। कोई भी कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए ना। ऊर्जा पड़े होंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ऊर्जा है। और ऊर्जा कब होगी? इस समीकरण से पता चल रहा है। ऊर्जा कब होगी? जब आपके पास द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान नहीं है, मतलब 0 है, तो ऊर्जा भी क्या है? 0। अगर कोई आप काम कर रहे होंगे तो किसकी वजह से कर रहे हैं? ऊर्जा की वजह से। और ऊर्जा किसकी वजह से है? द्रव्यमान की वजह से। इसका मतलब कोई भी घटना, कोई भी कार्य होता है, किसकी वजह से होता है? द्रव्यमान और ऊर्जा की वजह से होता है। अगर ये द्रव्यमान और ऊर्जा ना हो तो कोई भी कार्य नहीं होगा। और घटना मतलब क्या? कार्य होना। घटना मतलब कार्य होना। तो यही हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान
तथा ऊर्जा से होने वाली अन्य क्रियाओं का, क्रिया मतलब घटनाओं का, कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। आ रहा सुन में? भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर अगर पूछा जाए भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक, तो ये भौतिक विज्ञान के जनक बताया जाता है सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। फिर एक और देखिए, ध्यान सुनिएगा, एक हम बोल रहे हैं भौतिक विज्ञान के जनक और एक होता है आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक। दोनों में डिफरेंस है। भौतिक विज्ञान मतलब पुराना, मतलब स्टार्टिंग में जब भौतिक विज्ञान खोज हुई तो उस समय जनक किसको कहा गया? सर आइजैक न्यूटन। फिर कुछ समय बीतेगा और भी तो भौतिक विज्ञान में और चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, खोज होंगी नहीं होंगी, तो उसके बाद जो ज़्यादा खोज किए, जो ज़्यादा काम किए, कौन किए? आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो। इसीलिए जब भौतिक विज्ञान का जनक पूछा जाता है तो सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। और जब आपकी बात होती है आधुनिक भौतिक विज्ञान, कौन सा भौतिक विज्ञान? आधुनिक, तो हम नाम लेते हैं किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो। साइंस जो है किसी एक लोग की देन नहीं है, साइंस एक लोगों से मिलके नहीं बना, बहुत से आपके वैज्ञानिक हैं, तब जाके आपका पूरा साइंस पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते आ रहे होंगे देखेंगे किसी के हर हमेशा नियम पढ़ते होंगे, परेशान हो जाते होंगे कि इनका नियम पढ़ो, फिर इसका नियम पढ़ो, डाल्टन का पढ़ो, रदरफोर्ड का पढ़ो, बोरबरी का पढ़ो, नील बोर का पढ़ो, कि नहीं, केपलर का नियम पढ़ो। मतलब क्या, इसमें सब वैज्ञानिक आ रहे हैं, मतलब जो साइंस बनी है एक लोगों से मिलके नहीं बनी, तो इसके में सबसे मतलब सब लोग की देन है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा किसकी देन थी? स्टार्टिंग में सर आइजैक न्यूटन की थी। फिर आगे और बढ़ा जब, तो उसमें फिर कौन आगे ज़्यादा देन, मतलब जिसका उसमें पार्टिसिपेट किया भौतिक विज्ञान में? आपके अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो। तो इसीलिए आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो को। और जो आपके भौतिक विज्ञान पूछेंगे तो सिर्फ तो किसे कहेंगे? सर आइजैक न्यूटन। मतलब भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब फिर देखिए आगे है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, ये आपका भौतिक विज्ञान था। फिर क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? वैसे तो केमिस्ट्री मतलब होता है रहस्य भी होता है। क्या होता है? रहस्य। कहते हैं ना कि उसकी केमिस्ट्री पता है, केमिस्ट्री जानो उसकी, कि नहीं, केमिस्ट्री मतलब रहस्य जानिए। तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में? रहस्यों के बारे में पता करते हैं। किसके बारे में? रहस्यों। और रहस्य जानते होंगे, रहस्य आपको दिखाई नहीं देता है, रहस्य आपको दिखाई, हम ऐसी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता है। केमिस्ट्री क्या एक रहस्य है। और इसको अगर हम और डिफाइन करना चाहें तो कहा जाता है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के बारे में क्या पता कर लीजिए, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो किससे किससे मिलके बना है, मतलब संगठन, किसी वस्तु के संगठन, गुणों तथा या गुणों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाली क्या? अभिक्रियाओं या परिवर्तन का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब क्या समझ में आया? पदार्थ के संगठन, गुणों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाली अभिक्रियाओं या परिवर्तन का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है, कैसा है, उसका संगठन है, किससे किससे मिलके बना है, उसका गुण क्या है, उसकी संरचना कैसी है। जैसे मान लीजिए जल के बारे में बता ही चुके हैं। मान लीजिए नमक पूछ रहे, नमक है, नमक किससे मिलके बना है, संगठन किसका किसका है, तो पता चलेगा NaCl उसका फार्मूला होता है। तो इसके संगठन किससे किससे हुआ है? सोडियम और क्लोरीन से हुआ है। फिर इसका गुण क्या होता है? खारा होता है कि नहीं, स्वाद में, कि खट्टा होता है, खारा होता है, नमकीन टाइप होता है,
और संरचना कैसे जुड़ा रहेगा, ऐसे NaCl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है कि नहीं। तो ये सब जब चीज़ें पता कर लेंगे तो क्या होगा, ये रसायन विज्ञान जान जाएंगे। रसायन विज्ञान का मतलब किससे मिलके बना है, उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी संरचना क्या है, किस तरह वो है, उसकी बनावट कैसी है, ये सब चीज़ें पता कर लेंगे तो क्या होगा आपका, वो क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में क्या होता है, हम जो चीज़ दिखाई नहीं देता उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए नमक में सोडियम क्लोरीन दिखता है, पता चलता है वो कैसे जुड़ा है, नहीं ना पता चलता, उसके स्वाद पता चलता है, तो टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा ना, कैसे पता चल जाता है, देखने से नहीं ना। तो वही जो है रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं, रहस्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। और रहस्य का मतलब किससे किससे मिलके बना है, उसकी क्वालिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, संरचना कैसे है, और उसमें अपक्रिया क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें के बारे में पता करेंगे तो हम क्या जान जाएंगे, रसायन विज्ञान। फिर आता है कि इसके केमिस्ट्री के कौन है, पिता कौन है, तो पता चलता है कि जो केमिस्ट्री के जनक है वो बर्जीलियस को माना जाता है, किसे, बर्जीलियस। फिर आता है आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान, तो एंटीनो लेवोसिए या लेवोसियर भी कहते हैं, एंटीनो लेवोसिए, ये कौन है आपके आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। और रसायन विज्ञान के जनक बोलेंगे तो किसे बोलेंगे, बर्जीलियस, समझ आ रहा है। तो ये आपका क्या था, रसायन विज्ञान। फिर जब आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पूरी चीज़ बताई जाएगी, रसायन विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये पढ़ेंगे तो आपका आएगा कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, एक आएगा पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, एक आएगा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर आगे देखिए आता है जीव विज्ञान, क्या आता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तब देखिए यहाँ क्या है आपका, बायोलॉजी, बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब अध्ययन करना, मतलब बायो मतलब क्या होता है, जीव, लॉजी मतलब अध्ययन करना, मतलब जीवों का अध्ययन करना है, जीवों का अध्ययन करना, जीवधारियों का अध्ययन करना, जिसमें जान हो, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा वो, बायोलॉजी। जीव विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और इसका जनक माना जाता है अरस्तु को, किसे, अरस्तु। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के क्या है, जनक है। और जीव विज्ञान का मतलब जैसे देखिए जीव विज्ञान में क्या है, जैसे पेड़ पौधे आ जाते हैं, मनुष्य, फिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे उसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पढ़ेंगे जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जंतु का मतलब जिसमें जानवर आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, वो एक अलग हिस्सा हो गया। फिर वनस्पति विज्ञान जैसे पेड़ पौधे आ जाएंगे, उन सब के बारे में अध्ययन करना अलग चीज़ हो जाएगा। तो ऐसे मतलब पढ़ेंगे, धीरे धीरे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर उसके अलग अलग भी जनक मिलेंगे, फिर उसको बारी बारी पढ़ेंगे। तो मिला जुला के क्या क्या पढ़े आप लोग कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान शब्द कहाँ से आया, साइंटिया से आया, जिसका अर्थ होता था जानना, और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। फिर विज्ञान को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के जो जनक थे कौन थे, सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो। फिर आपका रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, बर्जीलियस। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, एंटीनो लेवोसिए। फिर आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। बाकी पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए कोई भी चीज़ समझना है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब पूरा ध्यान, 100% ध्यान वहाँ देना चाहिए। ये कहावत सुने होंगे, कौन रहता था, सही से याद नहीं है, फिर भी आप लोग जानते होंगे, अर्जुन थे या एकलव्य थे, जो अपना क्या अंगूठा दान किए थे ना। उन्हें क्या किया गया था कि एक पेड़ था, पेड़ में क्या थी, एक चिड़ी थी, चिड़ी की आँख दिख रही थी, मतलब सबसे बोले तो सबको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ आँख दिख रही है, लेकिन वो क्या पूरा ध्यान से देखे और उसी को क्या किए, मतलब निशाना लगाया और आँख पे निशाना लगा दिया। कैसे लगा दिया, उनका पूरा ध्यान एक जगह था। जब पूरा कोई भी काम एक ध्यान से करेंगे, एक जगह पूरा 100% कंसंट्रेशन रहेगा, तो वो चीज़ आपको अच्छे से आएगी, जल्दी आएगी, समझ में आएगी। आधा ध्यान यहाँ है, आधा ध्यान कहीं और है, तो आगे समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए जब भी कोई काम करिए पूरे ध्यान से करिए, या तो उसको करिए मत। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जहाँ आप गैपिंग करेंगे समझ में आना बंद हो जाएगा। इसलिए
आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो पता है सबके लिए है, 9, 10, 11, 12 सबके लिए। अब आपका 10 वालों के लिए हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर होगा। 9 वाले के लिए भी मतलब सबका अलग अलग चैप्टर चालू होगा। इसलिए जितना बताया गया उसको ध्यान में रखते हुए क्या करिए, इसे और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। जो चीज़ ना जानते हो वो जान जाए और समझ में आए। आप कहते हैं ना कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, आप चेंज होइए, आप मेहनत करिए और भी सब लोग मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा घर आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, ब्लॉक आगे बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जिला आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जान चलिए आपका देश आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का मतलब क्या, जानकारी रखिए, अच्छे से जानकारी रहेगी तभी तो होगा, हर चीज़ आगे बढ़ेंगे। और अच्छी जानकारी लेना है तो ध्यान से पढ़िए, समझिए और रेगुलर क्या रहिए, इस चैनल पे बने रहिए। और चैनल का नाम क्या है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, MD माइंडसेट क्लासेस। तो ठीक है, अब फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।